आईटीआर फाइल करते समय आपसे यदि गलती हो गई है तो अब आप क्या करेंगे। दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं ना, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो कि हमें आगे चल करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही हम आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे करते हैं। आईटीआर बेसिकली हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई मेरी कितनी इनकम है और उस पर क्या टैक्स मेरा बन रहा है, यदि रिफंड है तो मुझे कितना रिफंड मिलना है। लेकिन हम कुछ पैसे बचाने के लिए टैक्स कंसल्टेंट्स को हायर नहीं करते और खुद अपनी रिटर्न्स को फाइल करने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से काम करना अच्छी बात है, लेकिन आप चूंकि उस मामले में अगर एक्सपर्ट नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि रिटर्न्स को खुद फाइल ना करें, किसी टैक्स एडवाइजर की सलाह लें और उससे रिटर्न फाइल कराएं, और जो उसकी फीस है उसे वो फीस भी दें। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आज हम बात कर लेते हैं कि भाई आईटीआर फाइल करते समय अगर गलती हो गई है तो क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर। जी हाँ दोस्तों, indiantaxupdate.com ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके हमारे हजारों ब्लॉग्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। चलिए यहीं पर ही हम जानते हैं कि हमारा ब्लॉग क्या कहता है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली बात कि यदि आईटीआर फाइल करते समय आपसे गलती हो जाती है तो पहला पॉइंट यही आता है कि यस यू कैन करेक्ट ए कैलकुलेशन मिस्टेक इन योर फाइल्ड आईटीआर एंड रीसबमिट योर रिटर्न। जी हाँ, आप अपने रिटर्न को रीसबमिट कर सकते हैं। यदि आपकी आईटीआर फाइल करते समय कोई भी गलती होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए रिवाइज रिटर्न। ये क्या कहलाती है? रिवाइज रिटर्न। यानी कि जब आपने पहले जब रिटर्न फाइल की होगी तो आपने उसे ओरिजिनल रिटर्न कहा होगा। ये क्या कहलाती है? रिवाइज रिटर्न। यू कैन फाइल ए रिवाइज रिटर्न। चलिए, अब टू फाइल ए रिवाइज रिटर्न यू नीड टू डाउनलोड द रिवाइज रिटर्न फॉर्म फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड फिल इट आउट। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पे जाना है, फिर से वहां पर जाकर के आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। तो आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, वहां पर सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपको रिटर्न रिवाइज करनी है, और उसके बाद आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसमें और क्या करना होगा वो भी मैं भी आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है, रीजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न, डिटेल ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड एंड करेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास में इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए कि भाई आपका पैन नंबर, आपका असेसमेंट ईयर, किस साल के लिए आप कर रहे हो और आपने क्या मिस्टेक की है, और आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वंस यू हैव फाइल्ड आउट द रिवाइज रिटर्न फॉर्म यू विल नीड टू सबमिट इट ऑनलाइन और बाय पोस्ट। यू विल आल्सो नीड टू पे डिफरेंस इन टैक्स। तो आपको ये ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, और अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपको वो टैक्स भी पे करना होगा। इफ यू आर फाइलिंग ए रिवाइज रिटर्न, ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर फाइलिंग ए रिवाइज रिटर्न बिकॉज यू हैव मेड ए मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन ऑफ इनकम यू मे बी एलिजिबल फॉर ए रिफंड। आपको रिफंड भी मिल सकता है यदि आपने रिटर्न रिवाइज कर रहे हो और आपकी टैक्स की लायबिलिटी अगर ज्यादा नहीं थी और आपने पहले टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा दिखा दी थी तो आप रिटर्न रिवाइज करके अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। However, if you are filing a revised return because you have made a mistake in your calculation of tax, you may be liable to pay interest. और हाँ, यदि आपकी टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा बन रही है तो आपको टैक्स भी पे करना होगा, और लेट के कारण आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। क्या स्टेप्स हैं? सिंपल है, बहुत आसान स्टेप्स हैं आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए। गो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट, क्लिक ऑन द रिवाइज रिटर्न टैब, सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप रिवाइज कर रहे हो, डाउनलोड द रिवाइज फॉर्म, फिल आउट द रिवाइज रिटर्न फॉर्म एंड सबमिट इट। और यदि कोई टैक्स बनता है तो टैक्स ले ली पे कर दीजिए, और यदि रिफंड बनता है तो बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी जानकारी कि हम रिवाइज, अगर गलती हमारे रिटर्न में हो जाती है तो हम उसे कैसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, तो आप उसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, प्लीज फ्री में ये हमें कॉल मत कीजिएगा कि सर मेरी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये हम काम फ्री में नहीं करते, फिर हम उसके चार्जेस लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अक्सर एक कॉल भी आती है कि सर ये मेरी कैलकुलेशन आप चेक करके बता दीजिए कि रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने टैक्स सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। तो वो हम ऐसी सर्विसेज फ्री में नहीं देते हैं।
चलिए, नई वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।